नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल आओ देखो हाल मिक्स में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बेहद ही खास और महत्वपूर्ण जानकारी बताने जा रहा हूं। यह जानकारी गठिया साइटिका के जो रोगी होते हैं, जो अर्थराइटिस जोड़ों का दर्द के रोगी होते हैं, जो लकवाबात के पेशेंट होते हैं, उनके लिए यह खास जानकारी है और बहुत ही अचूक महत्वपूर्ण जानकारी है। क्योंकि आज मैं आप लोगों को जो इन सभी रोगों से संबंधित जो दवा बताऊंगा, मैं खुद अपने घर में उपयोग करता हूं अपनी माँ के लिए, और माँ को भी इसी तरह की औषधियाँ खिला करके उन्हें ठीक कर रहा हूं। और कुछ हद तक बचा है, बाकी बहुत हद तक ठीक कर लिया इन्हीं औषधियों की बदौलत। इस इलाज के पहले मैं अपनी माँ को बहुत इधर उधर ले गया और उन्हें इलाज कराया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ दोस्तों। बाहर में बहुत ज़्यादा पैसे की लूट मची हुई है और जिसको भी देखो पैसा का भूखा बैठा हुआ है। जहाँ भी देखो लगता है कि शिकार कब आएगा और शिकार करेंगे। इस तरह से लोग पैसे के भूखे में बैठे रहते हैं और अनाप शनाप क्या क्या दवाई दे देते हैं। मैं बहुत पहले 4-5 साल पहले की बात है, जब माँ को ये पेन स्टार्ट हुआ था, दर्द स्टार्ट हुआ था, तब की बात है। उन्हें बहुत इलाज कराने की कोशिश की, अच्छे से अच्छे अस्पतालों में, अच्छे से अच्छे बड़े बड़े स्पेशलिस्ट गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टरों के पास लेकर के गया, तो उनसे भी माँ को बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। फ़ायदा कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ नुकसान ही हुआ। पैसे के लालच में या फिर किसी और अन्य सोच की वजह से वे लोग बहुत ज़्यादा दवाई वगैरह दे देते हैं और बहुत ज़्यादा इंजेक्शन बॉटल चढ़ा देते हैं, जिनसे शरीर बहुत ज़्यादा खोखला हो जाता है, शरीर एकदम कमज़ोर हो जाता है। और उनका दर्द तो छोड़ो दूर की बात है, उनके शरीर में थोड़ा बहुत भी कार्य क्षमता नहीं बढ़ पाता है। तो इस तरह से बाहरी इलाज कराने पर शरीर का भी नुकसान होता है और समय का भी बर्बादी होता है और बीमारी भी अपने हद पार करने लग जाता है। तो आप लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट है, अगर आप गांव के रहने वाले हो या फिर शहर के भी हो, तो आसपास में यदि आपको अभी मैं जो आपको बताऊंगा इस तरह से जड़ी बूटी जो मिलेगी, इन जड़ी बूटियों का प्रयोग करके आप धीरे धीरे ही सही लेकिन ठीक ज़रूर कर पाओगे। मेरा यकीन है और मेरा विश्वास है, क्योंकि मैं लगभग 3 माह से उपयोग कर रहा हूं और माँ को कम से कम 5-6 साल हो गए हैं इस दर्द को झेलते हुए। लेकिन मैं बहुत भ्रम में था कि बाहरी इलाज कराने से बहुत ज़्यादा ठीक होंगी और पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि बाहर में सिर्फ पैसे की बर्बादी होती है और समय की बर्बादी होती है और बीमारी बढ़ते जाता है, अंदर से शरीर खोखला होते जाता है। तो मैंने सोचा था खार के कि क्यों ना, मैं तो जड़ी बूटी का थोड़ा बहुत नॉलेज रखता ही हूँ, तो एक और आयुर्वेद का ग्रंथ लिया जाए और उनमें दर्द निवारक औषधियों को खंगाला जाए, खोजा जाए, जिससे मैं अपनी माँ को देसी इलाज करके खुद ठीक कर सकूं। इस तरह से मेरे मन में विचार आया और मैं आयुर्वेद का एक ग्रंथ लिया, सुश्रुत संहिता, जिसको पूरी तरह से तो नहीं पढ़ पाया हूँ, लेकिन बहुत सारी औषधियों के बारे में जान चुका हूँ और जान रहा हूँ। तभी मैं ये चैनल बना के आप लोगों को हमेशा बताता रहता हूँ औषधियों के बारे में। तो उन्हीं औषधियों में से माँ के लिए भी औषधि चुन चुन करके समय समय पर देता रहता हूँ। तो बहुत सारे औषधियाँ खिलाए मैंने भी, तो बहुत ज़्यादा असर तो नहीं हुआ, लेकिन मैं आप लोग को आज जो बता रहा हूँ उस औषधि से मैं लगभग अभी माँ को 15 महीना दिन ही खिला पाया हूँ उन औषधियों को, जिससे उनका 5-6 साल पुराना बात साइटिका का जो रोग है वह ठीक होने के कगार पे है। और माँ अभी कम से कम, और माँ की उम्र अभी 66-67 साल है, और 66-67 साल में मेरी माँ बहुत ही अच्छी चल फिर पाती हैं और अच्छे से इधर उधर कार्य कर पाती हैं, थोड़ा बहुत अपना मूवमेंट कर लेती हैं और बहुत ही मतलब आराम फील करती हैं। किसी और अन्य दवा की वजह से नहीं, सिर्फ देसी जड़ी बूटियों की वजह से। अब 5-6 साल पुराना रोगी धीरे धीरे ही तो ठीक होगा। तो इसी तरह से वो धीरे धीरे रिकवर कर रही हैं अपने शरीर से, बीमारियों को लड़ते लड़ते बाहर आ रही हैं। इसलिए मुझे विश्वास हो चुका है और मैं यह बात गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो भी इन औषधियों को अपनाएगा उसके शरीर से दर्द बिल्कुल ही चला जाएगा, शरीर का कार्य प्रणाली सुधर जाएगा और उनकी जो भी खोई हुई शक्ति रहेगी वह धीरे धीरे वापस आने लगेगा।
जो शुरुआती दौर में होते हैं, जिनका स्टार्टिंग होता है दर्द का, आर्थराइटिस, साइटिका, जोड़ का जो दर्द होता है, कमर का दर्द होता है, कंधे का दर्द होता है, जिनका जो शुरुआत रहता है उनको बहुत ही जल्द आराम मिल जाता है, क्योंकि वो बाहर किसी भी प्रकार की कोई केमिकल युक्त दवा नहीं खाए रहते हैं और उनको शुरुआत होता रहता है। अगर वे शुरुआत में ही इन दवाओं का इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा और उनको 1-2 माह में ही पूरी तरह से आराम दिला देगा। तो आप बिल्कुल इसका उपयोग कीजिए और प्रयोग कीजिए और अपने परिवारजनों को सुखी स्वस्थ रखिए और दुख पीड़ा को हमेशा दूर कीजिए दोस्तों, अपने घर परिवार से भगाइए। लेकिन बताने से पहले, इन औषधियों का प्रयोग बताने से पहले मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ। कोई भी दवा हो आयुर्वेद की, खिलाने से पहले आप रोगी का पेट अवश्य साफ़ कराइए, क्योंकि पेट साफ़ रहेगा तभी वह दवा कार्य करेगा बहुत ज़्यादा और अच्छे से कार्य करेगा। यदि आपका पेट साफ़ ही नहीं रहेगा तो जो भी औषधियाँ आप खाओगे, अगर वह पेट साफ़ करने वाली औषधियाँ रहेगी तो अच्छी बात है, नहीं रहेगी तो शायद उतने अच्छे से कार्य नहीं कर पाएगी जितने अच्छे से पेट साफ़ होने के बाद कार्य करती है। तो आप सबसे पहले रोगी का पेट साफ़ कराइए। अगर पेट साफ़ करने वाली आपको कोई औषधि नहीं मिल पा रही है तो आप त्रिफला चूर्ण ले लीजिए मेडिकल स्टोर से, दवाई दुकान से, किसी भी अच्छी कंपनी का, और उस त्रिफला चूर्ण को रात को 3-4 बजे उठ करके उस रोगी को खिला दीजिए जिन्हें गठिया, साइटिका, बात की समस्या है। उसको खिलाने के बाद सुबह 1-2 घंटे बाद कार्य कर देता है त्रिफला चूर्ण और पेट पूरी तरह से साफ़ हो जाता है। और पेट साफ़ होने के बाद दोस्तों, आप अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ इस दवा को खिलाना है। इसको किस तरह से बनाना है मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो पूरी तरह से आपको दिखा रहा हूँ पेड़ पौधा, इसको बहुत सारे वीडियो में आपने देखा होगा मेरा, इसका मैं 2-3 वीडियो बना चुका हूँ। ये केवकंद का पौधा है। इस केवकंद का पौधा बहुत ही अच्छी औषधि है। बुढ़ापा की जो तकलीफ़ होती है उसे दूर करने के लिए केवकंद से बहुत सारे रोग जाते हैं। इसका और डिटेल में जानना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है केवकंद के, और बहुत सारे वीडियो हैं उनको भी आप देख सकते हो। इस केवकंद के बारे में अधिक जानकारी जान सकते हो। तो आज मैं आप लोगों को इसका जो कंद है, इस कंद के बारे में बताऊँगा कैसे प्रयोग करना है जोड़ों के दर्द के लिए, तकलीफ़ के लिए। तो आप इसके कंद को कुचल करके, पीस करके इसका रस निकाल लीजिए लगभग 1 चम्मच की मात्रा में, 1 बड़ा चम्मच, कम से कम 10 ml। और अदरक का रस 1 चम्मच, छोटा चम्मच अदरक का रस 1 छोटा चम्मच, और लहसुन का 1 छोटा चम्मच रस निकाल लीजिए। इन तीनों के रस को एक कटोरी में डाल करके आप 1 चम्मच की मात्रा में थोड़ी सी शहद मिला दीजिए और इन चारों को एक साथ मिक्स करके अच्छे से घोल लीजिए। और घोल करके गठिया, साइटिका जो भी तकलीफ़ के रोगी हैं, बात के, लकवा के रोगी हैं, उन्हें आप सुबह खाली पेट साफ़ करा के इस दवा को पिलाइए। इस दवा को आप सुबह शाम पिलाइए। और ये केवकंद की मात्रा अगर ज़्यादा ना हो तो जंगल से जा कर के ले आइए, जंगल में यह मिल जाता है। दूसरी वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यह कहाँ मिलता है। अगर इसको उगाना चाहते हो घर में इस केवकंद को तो उगा सकते हो। इसका बीज मैं आप लोगों को दे सकता हूँ। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दे रहा हूँ। उस व्हाट्सअप नंबर में यदि आप व्हाट्सअप करोगे, चैटिंग करोगे, तो मैं आपका पूरा पता लेने के बाद उसमें इसका बीज सेंड कर दूँगा। लेकिन आप फ़ोन मत करना, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता कि मैं हर एक आदमी से बात कर सकूं। अगर व्हाट्सअप करोगे तो आपका काम बहुत जल्दी होगा और व्हाट्सअप में ही मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा। इसका बीज आपको दिलवा दूंगा। अगर नहीं है आपके पास, मैं इसका जो बीज निकाल के अभी रख रहा हूँ ये मेरे पास है। तो जो भी इसका बीज चाहिए जिन को, उनको मैं ये बीज दे दूंगा, केवकंद का बीज, और वो अपने घर में भी उगा सकते हैं और भविष्य में कभी भी इन सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हो। तो आप तीनों का रस निकाल करके शहद मिला करके रोगी को पिलाइए और सुबह शाम पिलाते रहिए। और जितने दिन आप पिलाते हो उतने दिन तक तली भुनी खट्टे चीज़ें का सेवन बंद कीजिए और जितना भी हो सके सादा भोजन कराइए। और दिल दिमाग में प्रेशर पड़ने वाली बात उनसे ज़्यादा ना करें,
क्योंकि दिल दिमाग परेशान रहेगा तो इसी परेशानी में उनका जो रक्त संचार है, ब्लड सर्कुलर है, वह तेज़ी से नहीं हो पाता है। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रसन्न रखने की कोशिश करें। लगातार इसी तरह से अगर पुराना गंभीर वाली समस्या है किसी को, गठिया साइटिका की बात की, तो 2-3 माह से लगभग 4-5 माह तक इस्तेमाल करना पड़ सकता है। और जिनका शुरुआत है उनको कम से कम 1-2 माह यूज़ करने पर पूरी तरह से लाभ मिल जाएगा और 1-2 माह यूज़ करने के बाद उनको दोबारा इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि जड़ से ख़त्म हो जाता है। तो आप ज़रूर इस औषधि को अपनाइए और अपने परिवारजनों को, अपने आसपास के जो भी तकलीफ़ से गुजर रही हैं उनको भी इसका सलाह दीजिए, ताकि वो भी अपने जीवन में खुशी से जीवन यापन कर सकें। तो इसी उद्देश्य से मैंने आपको यह जानकारी दिया कि आपको भी बहुत ही अच्छी जानकारी मिले और आप भी इस औषधि को अपना करके अपने और अपनों की जो तकलीफ़ है उन्हें दूर कर सको। क्योंकि इस दवा को मैं अपने माँ को खुद देता हूँ और माँ को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है और मेरे ख्याल से हर किसी को होगा, क्योंकि यह आयुर्वेद की प्रमाणित दवा है केवकंद। और केवकंद के साथ ये लहसुन और अदरक की जो रस है यह सोने पे सुहागे वाली काम करती है, क्योंकि लहसुन और अदरक रक्त संचार को बढ़ाने वाली होती है और अदरक तो गैस को मिटाने वाली होती है, पाचन क्रिया को बढ़ाने वाली होती है। लहसुन से रक्त संचार तीव्र होता है, शरीर में गर्माहट पैदा होता है और ये केवकंद जो है कमजोरी को हटाता है, बुढ़ापे को दूर रखता है और शरीर में नए ऊर्जा बल की वृद्धि करता है। मतलब ये तीनों औषधियाँ, घरेलू औषधियाँ मान के चलो, ये तीनों औषधियाँ इतनी अच्छी है किसी भी दर्द को दूर करने के लिए। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों देव, तीनों भगवान जो है किसी भी समस्या को आसानी से हल कर देते हैं मिल करके, उसी तरह से ये तीनों दवा भी इस तरह से कार्य करते हैं, किसी भी तकलीफ़ को आसानी से दूर कर देते हैं। तो आप इस तीनों का रस जितना मैं बताया हूँ उतनी मात्रा में मिला करके आप दिलाइए, आपका काम निश्चित रूप से होगा और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे। चिंता बिल्कुल मत करिए, घबराइए बिल्कुल मत और खुश रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी और अच्छी औषधि वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।